तो दोस्तों टैली के अंदर कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जिसको सभी लोग नहीं जानते हैं। आज मैं वैसे ही एक फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर अपने पास में दोस्तों दो कंपनीज ओपन है, ठीक है, कि यहाँ पे ये कंपनी ओपन है कि यहाँ पे ये कंपनी ओपन है, तो अब दोनों में से इस कंपनी में आप देख सकते हैं इसमें कुछ एंट्रीज वगैरह पड़ी हुई है 4 जून तक, और ये वाली में नो वाउचर इंटरट करके दिखा रहा है। तो कुछ ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग तुरंत ही इस कंपनी के वाउचर्स मास्टर्स को ये दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकें। बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं, और एक दो मेथड और भी बताऊंगा जिससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी ज़रूरत अक्सर हमें पड़ती है, जैसे हमारा ब्रांचेज वगैरह है और उसका अलग अलग हम लोग डाटा मेंटेन करते हैं। फिर बाद में जब बैलेंस शीट वगैरह का काम हुआ या कुछ चीज़ें देखनी हुई तो हम लोग डाटा को एक जगह लेके आते हैं, एक जगह मर्ज करते हैं। तो उस कंडीशन में ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग मास्टर्स और वाउचर्स को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी नो वाउचर इंटर्ट करके दिखा रहा है, तो इसके अंदर आपके वाउचर्स पहले से भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। अगर जैसे भी मैंने ये कंपनी ओपन करके रखा हुआ है, अभी मैं आपको अगर इसमें दिखाऊँ तो अभी यहाँ पर ना तो कोई लेज़र बना हुआ है, ना ही कोई यहाँ पे स्टॉक आइटम वगैरह बना हुआ है, और ना ही कोई वाउचर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पे नो वाउचर इंटर्ट करके दिखा रहा है। अब अपने पास जो भी डाटा है दोस्तों यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि इसके मास्टर्स को मैं इस नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो अपने को उसके लिए जाना है दोस्तों यहाँ सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अभी जैसे मुझे इसमें लेजर्स अगर ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं यहाँ पे लेजर्स में चले जाऊँगा। अब ये मेरे सामने ये सभी लेजर्स की लिस्ट आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे साइड में आपको देखने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा मल्टी मास्टर्स का, तो आपको यहाँ पे मल्टी मास्टर्स में चले जाना है। मल्टी मास्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे मल्टी अल्टर में जाना है दोस्तों। अब जिस ग्रुप को भी आपको ट्रांसफ़र करना है उस ग्रुप को भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सभी के सभी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अभी इसमें बहुत सारे लेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अभी इसमें अगर आपको कुछ ओपनिंग वगैरह भी डालना है तो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सभी ओपनिंग्स को हटाना है तो यहाँ पे जीरो ओपनिंग बैलेंस करके भी ऑप्शन है, Alt B करेंगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। बाकी अगर इसमें कुछ आपको ग्रुप वगैरह चेंज करना है, सारी चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे AS करके कंपनी ओपन है, ऊपर में इसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे इस कंपनी के डाटा को हम लोग दूसरे कंपनी में लेके जा रहे हैं, इस कंपनी के लेजर को दूसरे कंपनी में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इस साइड में कंपनी दिखेगा, F3 करके प्रेस करेंगे या इस पर कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब जो दूसरी वाली कंपनी है A करके दोस्तों, इसको अपने को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि हम लोग AS कंपनी से A कंपनी में ये सभी लेजर्स को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। मैं A कंपनी को सिलेक्ट करूँगा। तो अभी जैसे मैंने A कंपनी जब सेलेक्ट किया, अब आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं A लिखा हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे A लिखा हुआ है, अपने को अब कुछ नहीं करना, Ctrl A प्रेस करना है सेव करने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही आप Ctrl A प्रेस करेंगे तो ये डेटा अपना सेव होने लगेगा पूरा A वाली कंपनी में जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अगर आपका डेटा यहाँ पे ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, अगर डेटा कम है तो तुरंत ही हो जाएगा। अब इसमें जैसे दोस्तों 297 लेजर्स हैं, तो इन सभी लेजर्स के अंदर का भी जो भी डिटेल है, इन लेजर्स में अगर उसका GST डिटेल भी डला हुआ है, जो भी चीज़ें डली हुई है एज इट इज़ वो सेम टू सेम आपका इस दूसरे वाले कंपनी में ट्रांसफ़र होगा। तो इसके लिए ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि आपका डेटा यहाँ से निकल के सभी डिटेल्स के साथ में दूसरे कंपनी में जा रहा है। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एरर मैसेज आया है, लेजर कैश ऑलरेडी एग्जिस्ट करके। ठीक है, इसको एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी अपनी A कंपनी ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं वापस से इधर आऊँ और A कंपनी में अगर चलूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको अल्टर में जाके दिखाऊँ, लेजर में चले जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी लेजर्स अपने क्रिएट हो चुके हैं। लेजर्स कम क्रिएट हुए क्योंकि बीच में एरर आ गया था अपना कि कैश वाला लेजर ऑलरेडी अपना बना हुआ है, इसलिए लेजर्स इसमें कम क्रिएट हुए हैं। तो सिर्फ वही लेजर अपने को इंपोर्ट करने हैं दोस्तों जो दूसरे टैली में ना बने हो, नहीं तो इस तरीके से आपका एरर आएगा बीच में कि कैश ऑलरेडी बना हुआ है करके, और वहाँ पे एंट्री अपनी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो था अपना लेजर्स से रिलेटेड। अभी अपन आइटम भी इंपोर्ट करते हैं। तो अभी मैंने AS कंपनी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और इसमें आइटम इंपोर्ट करने से पहले अपने को यूनिट को इंपोर्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ यूनिट में जाते हैं, 2 यूनिट अपनी यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी। अब इसमें जो है अपना मल्टी मास्टर वाला ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, तो इसको अपने को क्या करना है, इस तरीके से ओपन कर लेना है यूनिट को, और यहाँ पे कंपनी करके जो आता है इसको सेलेक्ट करना है, और जिस कंपनी में इंपोर्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl A करेंगे, उस कंपनी में चले जाएगा। फिर वापस से दूसरे वाले को भी यहाँ सेलेक्ट करके कंपनी
दूसरी सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, वो भी अपना सेव हो जाएगा। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं यहाँ पे ए वाली कंपनी में और यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके दिखाऊं, यूनिट्स यहाँ पे अपनी ये दोनों बन चुकी हैं दोस्तों। तो ये अपना दूसरा मेथड हो गया कि आप एंट्री को ओपन करके, मास्टर को ओपन करके इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अभी वापस से चलता हूँ जिसमें एंट्री है और फिर चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। अभी स्टॉक आइटम भी इंपोर्ट करते हैं। स्टॉक आइटम्स में गए, यहाँ मल्टी मास्टर का है ऑप्शन दिया हुआ, मल्टी अल्टर में जाना है, ऑल आइटम सेलेक्ट कर लिए। इसमें कुछ अगर चेंजेस करना है चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने को कंपनी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर लेके जाना है इस डेटा को। वो कंपनी मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए करेंगे। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल ए किया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इनकरेक्ट स्टैंडर्ड रेट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे आ रही है, कैश ड्रॉवर की करके। ठीक है, बाकी अपना वहाँ पे सेव हो चुका है, सिर्फ इतने ही आइटम सेव हुए हैं, बाकी नहीं सेव हुआ। कुछ में एरर आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे अभी जाके चेक करूँ तो ये कुछ अपने आइटम्स जो है यहाँ पे सेव हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग मास्टर्स को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब चलिए वाउचर भी सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ डे बुक में सीधा। तो चलिए वाउचर भी करके देखते हैं। अभी जैसे मैं ये वाउचर ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे साइड में आपको सेलेक्ट कंपनी करके दिख जाएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें जो जिस भी कंपनी में आपको वाउचर एंट्री लेके जाना है उसको ओपन कर लेना है और सेम ऐसे ही यहाँ भी कंट्रोल ए करेंगे। अगर कोई लेज़र इसमें नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे बनाने के लिए बोलेगा। अब जैसे उसमें अपना ए वाली कंपनी में इधर अपना परचेज का लेज़र नहीं बना हुआ है, तो परचेज का एक लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे, ये अपना सेव हो जाएगा। अगर अब मैं जाके इस कंपनी में देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल में अपनी ये वाउचर एंट्री परचेज वाली जो है वो आ चुकी है। जीएसटी के लेजर्स नहीं बने हुए थे इसलिए जीएसटी के साथ में नहीं आया हुआ है। तो जो भी लेजर्स अपने वहाँ पे बने होंगे दोस्तों वो लेजर्स अपने आ जाएंगे। अगर इसमें मैं एक बार चेक करूँ इस लेज़र में जाके यहाँ पे, तो CGST IGST ऐसा ये टैक्स वाले लेजर्स इसमें बन नहीं पाए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको इन सब मुसीबतों से बचना है, जैसे क्या है थोड़ी बहुत एंट्री है, कुछ मास्टर्स हैं, तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पूरे वाउचर्स को इंपोर्ट करना है, तो अभी मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और सिंपल तरीका है ये। तो अपने को करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है इस कंपनी में जिसमें अपने वाउचर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अपने को सीधा जाना है दोस्तों डे बुक में। अब डे बुक में चले गए, इसमें पर्टिकुलर किसी एक ही वाउचर को आपको लेके जाना है दूसरी कंपनी में, तो उस वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। वाउचर टाइप में यहाँ जाके पर्टिकुलर उस वाउचर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, अप्लाई फिल्टर करके आपको अलग अलग वाउचर टाइप अगर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एडवांस फिल्टर में गए, यहाँ से अलग अलग वाउचर टाइप जिसको आपको लेके जाना है उसको फिल्टर लगा के सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर पूरे को ही लेके जाना है तो पूरे को ही यहाँ पे रहने देंगे। तो जो भी आपके यहाँ पे दिखते रहेगा उतना वाउचर आप वो का वहाँ पे चले जाएगा। तो अभी मैं इस सभी को रख लेता हूँ यहाँ पे, जो जैसा दिख रहा है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी ए वाली कंपनी में लेके जाऊँ। तो अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे अपना डे बुक ओपन है, डे बुक में जाऊँगा, यहाँ एक्सपोर्ट में चले जाऊँगा, करंट करके लिखा हुआ है, करंट में चले जाऊँगा। वापस से यहाँ पे चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में यहाँ पे अपने को इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स करके है, इसको आपको यस करके रख देना है। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा, कोई चेंजेज नहीं रहेगा। ये वाला नाम जो है आपको चेंज कर लेना है और यहाँ पे XML कर लेना है। तो यहाँ फाइल फॉर्मेट आप XML का रखेंगे। ठीक है, ये XML का फाइल फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पे ये डे बुक करके जो लिखा हुआ है आप इसको चेंज कर सकते हैं नाम को। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया अपना डिपेंडेंट मास्टर, अपन ने यस करके रख दिया है। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ पे डे बुक करके इधर आ चुका है। ये पथ अपने को कॉपी करना है दोस्तों यहाँ से। अब अपन चलते हैं सीधा यहाँ पे ए वाली कंपनी में जिसमें अपने को इंपोर्ट करना है। अगर भी मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अप्रैल में सिर्फ यही एक ही एंट्री अपनी डली हुई है, बाकी कोई एंट्री नहीं। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे नो वाउचर्स इंटर्ड करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे चलते हैं अभी इंपोर्ट में ट्रांजेक्शन्स में चले जाएंगे। यहाँ पे XML अपने को सिलेक्ट कर लेना है और वो पथ को अपने को इधर पेस्ट करना है और डे बुक सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि अपना जो पहली कंपनी से क्या सेव हुआ था, डे बुक .xml करके सेव हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ था, और उसी XML फाइल को अभी अपन नई कंपनी में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इंपोर्ट में गए और यहाँ पे फाइल का पथ डाले, डे बुक सेलेक्ट किए,
इंटर करेंगे, ये अपनी एंट्री हो जाएगी दोस्तों। इंपोर्ट कंप्लीटली सक्सेसफुली करके आ गया। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं तो ये सभी के सभी वाउचर्स अपने इंपोर्ट हो चुके हैं, सभी डिटेल्स के साथ में। जो जिसका जैसा डिटेल था वैसा डिटेल सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये मेथड ज़्यादा फास्ट और आसान भी है, लेकिन अगर अपने को कुछ ही वाउचर्स इंपोर्ट करने हैं तो अपन फर्स्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी ऐसी कुछ ज़रूरत रहती है तो आप इन मेथड्स का यूज करिए और फटाफट अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।